एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हो गया है और खबर अब ये आई, कल्याण बनर्जी जो सीनियर नेता हैं और लोकसभा में उनको अभी अपॉइंट किया था चीफ विप, हालांकि वो भी विवाद में है, वो भी नाराज हैं और वो अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ममता जी मुझ में से या अभिषेक में से किसी एक को चुन लें, क्योंकि वो सीनियर नेताओं का आदर करना नहीं जानते, बहुत घमंडी हो गए। ये बातें मीडिया से बात करते हुए कही हैं कल्याण बनर्जी ने। मतलब एक और बहुत वरिष्ठ नेता जो अभी तक खुलकर कह रहा है कि मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उनके बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, बागियों को कोस रहा है, वो व्यक्ति भी खुल के अपनी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से अगर बता रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर बाकी लोग जो गए हैं उनके पास कोई वजह तो रही होगी। इनके जैसा आदमी भी बोल रहा है। तो अब मैं आपको एक जो बागी गुट में एक नाम है जिनका, और वो इंटरव्यूज में सब सामने आ चुका है, शताब्दी रॉय। ये भी ममता जी की पुरानी साथी हैं और बागी सांसदों के गुट में इनको डिप्टी लीडर भी बनाया गया है। और इन्होंने भी एक बात कही, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, पहले तो ममता बनर्जी को सब कुछ अभिषेक बनर्जी पर छोड़ना नहीं चाहिए था, मिल के पार्टी चलाते, दोनों लोग फैसले लेते तो भी ठीक था। सब कुछ ममता जी ने अभिषेक पर छोड़ दिया और अभिषेक ने सब कुछ आईपैक के ऊपर छोड़ दिया, जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। और आजा चलें, इससे पहले कल्याण बनर्जी का बयान ही आ गया, सुनिए कल्याण बनर्जी को। सीआईडी वाला मामला है, वो मामला पहले हम फाइल किया था, मैंने फाइल किया था, उन्होंने फ्राइडे वेकेशन बेंच था, हम होल डे वेट किया, मैटर नहीं हुआ। तो उसका बाद हम मेंशन किया था, जज साहब ने बोला वेडनेसडे में मैटर होगा। तो ट्यूसडे में आप जानते हैं ये सर्च हुआ था उनका घर में, कैमक स्ट्रीट में, और दीदी का ऑफिस में भी। हम दिल्ली से आके उधर भी चला गया था, सर्च का टाइम हम उधर थे। उसका बाद कल सुबह जस्टिस उसमें प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल कोई, इसको हम लोग बार बार रुक जा रहा है बयान, दोबारा से इसको सुनाएंगे। लेकिन बात वही है जो राहुल जी आपको बता रहे थे, क्योंकि वही कोर्ट की 12:30 बजे फोन करके जब आप इतने सीनियर को कहें, अपनी पार्टी के सीनियर भी और सीनियर वकील को भी, कि तुमसे नहीं लड़ना है, लड़वाना है केस, मुझे किसी और से लड़वाना है, और वो भी जूनियर। कोशिश करते हैं दोबारा। जज साहब ने हमको बोला जो मैटर आज सुनेगा। उसका बाद 12:30 बजे एक लॉयर आया, उन्होंने बोला जो सर्च लेके अलग मामला रिट पिटीशन फाइल कर दिया है, कोई सीनियर लॉयर कर रहा है। तो हम बोला जो अब जब फाइल किया हमारे साथ बात नहीं की, उसने किया ये सर्च इलीगल है, ये बोल के तो हम तो जज साहब का पास मेंशन किया है, नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया इसलिए इसको फाइल किया। हाँ ठीक है, ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो, हमारा कोई इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो। हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो, और हमको डस्टबिन मत समझो। जो है हमको 1-1.5 घंटा में बोल दो भाई, हम उसका बाद देखेंगे। अरे भाई आप बोलने दीजिए ना, हम तो खत्म नहीं किया। उसका बाद होल डे कुछ नहीं बोला, हम रात में प्रिपेयर किया मैटर। आज सुबह मेरा लड़का बोला जो कल रात 12:30 बजे बोला था जो उसको जरूरत नहीं है, ओएन भट्टाचार्य करेंगे, मच जूनियर टू मी। तो हम लोग छोड़ दिया, हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया।
इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉय है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के, बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए, लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो, तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। दादा बोलो एक सवाल। हाँ, जितने लोग पार्टी से अलग हुए 19-20 लोग, सबने अभिषेक को ही एरोगेंट बताया, उनका तरीका ठीक। देखिए उन्होंने क्या बोला नहीं बोला हम नहीं जानते हैं, उन्होंने आज बोल रहा है 2022 में मैं बोला था, व्हेन पार्टी वाज इन द पावर, उस टाइम मेरा खिलाफ कितना क्या क्या नहीं हुआ, हम बच के रहे थे 2022 में, यही ऊपर वाला का आशीर्वाद है। उन्होंने आज बोल रहे हैं, हम तो 2022 में बोला, हम जब 2022 में बोला एक आदमी मेरा पास खड़ा नहीं थे। दादा एक सवाल है, एक सेकंड। दादा ऐसी परिस्थिति में जो चंद ही लोग ममता बनर्जी के पास खड़े, उसमें से आप एक है, वो चाहे दिल्ली में उनके पास खड़ा रहना हो, उनके घर पे जब रेड हो तब भी आप लगातार उनके पास खड़े हैं, और आप ही को पार्टी में ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। आगे क्या पार्टी में रहेंगे आप, या कुछ डिसीजन लिया है? पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी उदयन गुहा का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है, इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। तो ये फाइनल डिसीजन है Yes. दादा आपका कि अगर अभिषेक Yes. बनर्जी पार्टी में रहे तो आप नहीं रहेंगे? हाँ, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। रिबेल ग्रुप से भी कोई बात आपकी हो रही है? अरे छोड़िए ना, नहीं आई डोंट नो अबाउट दैट, आई कांट से एनीथिंग। तकलीफ बहुत ज्यादा है भाई, बहुत दर्द में कल्याण सही बनर्जी कह रहे हैं कि उन्होंने 2022 में भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ साफ साफ बोला था, ये जो उसका डायमंड हार्बर का जो मॉडल है ये बिल्कुल खराब है, और बाकी सब चीजों पे उनकी जो एरोगेंस है, उनकी सब बाकी चीजें, उन पे सब पे इन्होंने बात। अच्छा मैटर समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मैं उनका केस लड़ रहा हूं, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके मुझे पता चलता है कि केस तो किसी और ने फाइल कर दिया, आपकी जरूरत नहीं है, तो इन्होंने कहा मुझे डस्टबिन मत समझो, किसी एक से कराओ, चाहे उससे कराओ चाहे मुझसे कराओ, लेकिन एक से कराओ, मुझे डस्टबिन मत बनाओ। फिर गए, इन्होंने कहा मैं रात में भर तैयारी करता रहा अगले दिन कोर्ट में अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने की। सुबह उठा तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, वो भी लॉयर है, कि पापा वो तो फोन आया था रात को और वो कह रहे हैं कि वो तो कोई और करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। सर इतना तो ठीक है। तो उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था कि भाई अभिषेक बनर्जी का जब फोन आया तो उसने कहा कि हायर लेवल से ये मैसेज है, इसको भी ध्यान रखिए। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला हुआ है लॉयर बदलने, ये उन्होंने ये कहा कि हायर लेवल बेटे ने बताया कि 12:30 बजे फोन आया, हाँ, जिसमें उनको ये बताया गया कि एक जूनियर लॉयर को दे दिया गया। नहीं, लेकिन उसने क्यों ये लाइन बोली है कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये हायर लेवल से डिसीजन हुआ है, किसी और ने बताया, किसी और के लिए बोल रहे वो हैं, एक अभिषेक वकील के लिए आया मैंने जिसने ये बताया किसी और कि हायर लेवल से बोला। तो लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं 2022 का भी जिक्र किया है उन्होंने, और अब उनका यूज टू है वो इस तरह से करने का, मतलब वो लगातार अपमानित करते रहे हैं, बदतमीजी करते हैं अभिषेक बनर्जी लोगों से, सीधे ये बोल रहे हैं। हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं, और वो अब हद हो गई है। वैसे आपको महुआ जी का और इनका भी प्रकरण पता ही होगा किस तरह से हुआ था, तो वो लगातार ये होती रही है। और अब ये कहना कल्याण बनर्जी के लिए कि भाई अब वो सत्ता चली गई है, इसलिए
वो भी तो याद कीजिए, श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियों तक के लिए, 100 अपराध के लिए माफ किया था ना, तो कभी 100 अपराध पूरे हो गए होंगे? सर जैसा वो खुद कह रहे हैं, ऐसा वो अपराध जब पता है ममता बनर्जी इतने दिक्कत में है, परेशानी में है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोग टूट के गए उनको गद्दार कह रहे हो और उसके बाद कह रहे हो मुझ में और इनमें से किसी को चुन लीजिए, और कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी आदी हैं ऐसी बदतमीजी करने के, तो एक बार में क्या हो गया? और मतलब नहीं, इसका मतलब जम नहीं रही। नहीं, जम गई ना कहानी। उन्होंने बता दिया कि भाई ममता जी को कह दिया कि अभिषेक और कल्याण बनर्जी यानी मुझ में से किसी एक को चुन लीजिए। नहीं तो इस एक और ये कल्याण बनर्जी को पता है कि किसको चुनना है उनको। इस एक प्रकरण से इतने बिफर गए अब कि अब वो कह रहे मैं कह रहा हूं 100 गालियां हो गई थी, 100 अपराध जैसे शिशुपाल के थे। त्रिपाठी जी देखिए, कुल मिला के ये है कि मतलब अब रह नहीं गया, कुछ रह नहीं गया, वही है मूल मसला ये है। क्योंकि मैं तो ठीक है, उनकी ये जायज हो सकता है और आहत हैं वो, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला कि वो अपना आदत सुधार नहीं रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने लाइन बोला। अगर आदत नहीं सुधार रहा है, 22 में आपने बोला था, 22 के बाद तो 24 भी हो गया और 26 भी हो गया, न 24 में आपने रिएक्ट किया न 26 में आपने रिएक्ट किया। यानी अगर फिर से अभी सरकार बन गई होती तो आप आज फिर वही कर रहे होते जो पिछले इतने सालों से कर रहे थे। और आपका मतलब, मैं बार बार कहता हूं कि अपना आपका कुछ जो स्पाइनल कॉर्ड है या नहीं है, रीढ़ की हड्डी कहीं विद्यमान है शरीर में, या सारे अंग लचीले हो गए? सवाल तो ये है ना। और जो मतलब बंगाल के साथ आप जिसको जोड़ के देखिए ना, कि इसका मतलब अपने अहंकार में, अपने घमंड में वो बंगाल बर्बाद करता जा रहा था, और आप सीनियर लीडर होने के बावजूद वो कह रहे थे कि अभी आदत सुधार लेगा, आदत सुधार लेगा। आज आपको सीधे चोट लग गई आपके प्रोफेशनल उस पे, तो आज आप कह रहे कि नहीं, आप ये कहानी मानने के लिए तैयार हैं कि ये एक चोट की वजह से आज अलग नहीं? वो विजय जी ने बताया था, वो इस वक्त अभी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि अब एक जायज वजह मिल गई पार्टी छोड़ने की ना। अब जैसे मेडिकल लाइन छोड़ना चाहते थे, मेडिकल लाइन की एक शब्द मुझे याद आया जो हर्षवर्धन जी ने जिसको कहा, उससे मुझे फिर से याद आया, ब्रॉड डेड। हॉस्पिटल ले जाते हैं ना तो कहते हैं ब्रॉड डेड, उसका मतलब था अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। कल्याण बनर्जी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कल्याण बनर्जी को जानने वाले लोग जानते हैं, कल्याण बनर्जी जितने जल्दी गुस्सा होते हैं उतने जल्दी ठंडे होने वाले नेताओं से ममता बनर्जी एक फोन करती है, वो ममता बनर्जी की सुनते हैं, ममता बनर्जी से वो अलग नहीं हो सकते। जब महुआ मोत्रा और कल्याण बनर्जी का विवाद सार्वजनिक हुआ था बहुत बुरी तरीके से, तब भी कल्याण बनर्जी ने कहा था कि या तो पार्टी के अंदर या तो महुआ रहेगी या मैं रहूंगा। ममता बनर्जी ने एक फोन किया, वो ठंडे हो गए। उनकी नाराजगी अभिषेक से, उन्होंने बोला कि मेरी ममता से नाराजगी नहीं, मेरी अभिषेक बनर्जी से नाराजगी है। और वो मुझे लगता है कि लीगल मैटर को लेकर जिस तरीके से हुआ उसको उन्होंने कहा नहीं है ना, नहीं, लेकिन ममता बनर्जी उनको फोन करेगी और वो ममता बनर्जी की बात मानेंगे। आप ये नोट कर लो, कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी को छोड़कर नहीं जाएंगे। जाना होता तो बहुत लंबा समय था उनके पास जाने के लिए, इसके बाद भी वो नहीं गए। ममता बनर्जी उनको फोन करेगी, बुलाएगी, बात करेगी, वो मान जाएंगे। कल्याण बनर्जी कहीं नहीं जा रहे, वो ममता के साथ रहेंगे। परिस्थितियां भी डिक्टेट करती हैं। परिस्थिति अब ये है कि जो है ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, अब उम्मीद उनको भी नहीं दिख रही होगी, और ऐसे में जो नेता होते हैं वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं अगर उनको जाना होगा। तो ऐसा तो जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि पहली बार थोड़ा हुआ होगा कि अभिषेक बनर्जी ने इस तरह का हरकतें की होगी, पहले भी करता था, 2022 में इनकी शिकायत भी थी। तो अब क्या ऐसा हो गया कि अच्छा अभिषेक में से चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए? तो परिस्थितियां ऐसी हैं, वो हार। मैं इतना मानने के लिए तैयार हूं कि ये ममता जी इस वक्त बहुत कमजोर हैं, तो इन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मीडिया में आके बोल दो। वही कह रहा हूं ना कि कल तक तो ममता जी मुख्यमंत्री थी ना, जब ममता जी पावरफुल थी तब भी मीडिया में आके बोल देते थे। ये तो हमेशा बोलने के लिए जाने जाते हैं ना, कभी नहीं रुका ऐसे कि इन्होंने मीडिया में नहीं बोला। महुआ मोत्रा के खिलाफ बोला, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोला, बाकी पार्टी की कई नीतियों को लेके बोला, ये तो बोलते हैं। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी के इतना ममता जी फोन करेंगी इनको, इलेक्शन कमीशन के मीडिया में क्या बोलेंगे, हमारा और अभिषेक का मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं है। अभी दीदी से बात हुई, अभिषेक से नाराजगी है मेरी, बार बार क्यों बयान देंगे? भाई ममता के साथ वो रहेंगे, आप नोट कर लो, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये टीएमसी में ही रहेंगे। अगर अभिषेक बनर्जी भी वहीं रहेगा और ये भी वैसा रहेंगे तो अपने बयान का क्या करेंगे? चलिए अच्छा, इस पर एक बात, दूसरी बात, अगर कल्याण भी जा रहे हैं, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ये भी छोड़ते हैं, इनके जाने का बाकियों पर क्या असर पड़ेगा जो वहां अभी भी हैं, जो ऑलरेडी वहां हैं अभी? नहीं, फिर तो यही होगा कि नहीं, अभिषेक नहीं जाएंगे छोड़ के, मैं बता सकता हूं आपको। बड़ी बात कह दिया। नहीं, फिर मैं कहूंगा कि ममता जी को एक बार 4 धाम और एक बार गंगा सागर कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं। वैसे बचा तो अभी भी नहीं, लेकिन अगर कल्याण बनर्जी भी छोड़कर जाते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कल्याण बनर्जी भी छोड़कर जाते हैं, तो उनको गंगा सागर की यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर कुछ बचा नहीं। इसका सीधा सा मतलब होगा कि पार्टी के भीतर किसी तरह की कोई संभावना नहीं दिखती है। और वैसे भी अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस, अभी देखिए उनका क्या व्यवहार क्या है पिछले कुछ समय का। एक आप लोगों को ध्यान में होगा, जो वाई चैनल पर वो बैठी थी,
उसके अलावा कुछ ध्यान में है क्या? उसके धरना बाद प्रदर्शन के लिए जो तो बैठे दिल्ली में बार्गेन कर रही हैं कांग्रेस, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिल रहे हैं। आप उन खबरों को खारिज कर दीजिए मर्जर वाली, लेकिन वो क्या है कि भाई हमें बचाओ, मतलब वो त्राहिमाम जैसी ध्वनि आ रही है। तो त्राहिमाम वाली ध्वनि तो तभी आती है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है। तो ममता जी के पास कुछ बचा नहीं है। ऐसे कैसे? और दूसरी बात जो नहीं समझ में आती कि ममता बनर्जी का क्या बिल्कुल ही होल्ड खत्म हो गया है? वो इसका मतलब ये होल्ड नहीं था ना, इसका मतलब ये ग्लू जो है वो पावर है, पावर की वजह से सब लोग रुके हुए थे, पावर खत्म हो गई तो वो खत्म। कार्डर बेस्ड पार्टियां जो हैं वो तो हमें पता ही है ना कि दो ही बेसिकली हैं, एक लेफ्ट पार्टी है, एक बीजेपी है और एक बीजेपी। अब बाकी तो सारी ग्लूड यही है। कांग्रेस में भी ग्लू क्या है? नहीं, लेकिन पावर सर है या कांग्रेस पैसा में इस मामले में देखिए कांग्रेस को नंबर देने चाहिए। हाँ, वो नहीं इस तरह से कांग्रेस आप लाख कहिए G23 हो गया हो, G54 हो गया हो। सर 15 साल से वो पार्टी एक तरह से सत्ता में नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस से टूट के कितने लोग बीजेपी में चले गए। नहीं, लेकिन वो तो बहुत अगर कम है। कार्डर होता कांग्रेस तो का इतने पूरा लोग चले संगठन जाते। देखोगे तो उसका नंबर कुछ भी नहीं, वो मैं ये 1% कह रहा हूं भी ना, नहीं। पावर जोड़ के रखती है वहां, पावर जो है कांग्रेस में नहीं, लोगों ऐसा को नहीं दे। है। लेकिन कांग्रेस उसका की नंबर तो देखिए, अपनी आप चाहे जो कहें एक स्ट्रेंथ है, एक्चुअली क्या है कि उसका अब कैडर जो देश के हर हिस्से में है। जो टीएमसी के साथ हुआ, लीडर इसमें भी इसकी 1% तुलना भी तो नहीं आप है, किसी से भी नहीं जो कर गए सकते। हैं। इनके मुकाबले तो कांग्रेस ही बहुत कमिटेड है, बहुत ज्यादा। आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना। नहीं, और इतने सालों से यूपी में सत्ता नहीं, फिर भी आप चले जाइए कहीं भी आपको 4 कांग्रेसी मिल जाएंगे। कोई भी आरजेडी हार रही है 20 साल वो से, भले कहेंगे कि ये होना आप चाहिए। ये बात मान लिए कि वो कितनी पुरानी पार्टी है ना, वो बहुत पुरानी पार्टी है। अभी हम और शिवसेना सबसे की बात आती कर रहे थे। अभी चलिए, वो अब सस्पेंस बनाने का टाइम नहीं रहा, इतनी बड़ी खबर आ गई। खबर ये मैं आपको देना चाह रहा था कि शिवसेना के 7 सांसद टूट सकते हैं तो बीजेपी का नंबर और बढ़ जाएगा। वो 13 की जरूरत है, अगर मान लें जो पिछले हाउस में जो वोट पड़े थे तो उसमें से 7 और घटा दीजिए तो ये मामला जो है 6 पर आ जाता है। लेकिन वहां भी बुरे से 23 में टूट गई थी ना सर पार्टी। 23 में पार्टी टूट गई और उनके पास 9 सांसद हैं आज की डेट में भी लोकसभा के, उद्धव जी के पास। अब खबर हालांकि ये आ रही है कि ये 7 लोग जो हैं ये छूट कर जा सकते हैं। हमारे रिपोर्टर ने ये खबर दी है मुंबई से कि इनकी मुलाकात जो है वो एकनाथ शिंदे से दिल्ली के अंदर हो चुकी है। वो तो बता रहे हैं 7 जून को मीटिंग हुई है और सारी चर्चाएं हो गई हैं। उन्होंने लिखा है, नाम उन्होंने सारे नहीं दिए, 2 मुंबई के सांसदों को छोड़ के बाकी 7 इधर आ जाएंगे। अरविंद सावंत तो नहीं जाएंगे, तय है। अरविंद सावंत तो नहीं जाएंगे, सुभाष देसाई नहीं जाएंगे। 2 जो सांसद के वो सुभाष देसाई है मुंबई से और अरविंद सावंत है मुंबई दक्षिण से। ये दोनों नहीं जाने संजय वाले। दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से। कौन? संजय दीना पाटिल। नहीं, वो तो शिवसेना का है, वो कांग्रेस का है। वो कांग्रेस का। अच्छा। नहीं तो मतलब अब 6 रह गए, 13 में से 7 कम किया, आप नंबर को जोड़ नहीं रहे। जोड़ दिया ना मैंने, तो आपने बताया तो 13 चाहिए थे और 7 कम हो गए ना। 7 कम हो गए, 6 रह गए। 6 हो गए। लेकिन अब आप ये मत कहिए कि नहीं मैं सस्पेंस बनाए रख, लोग कह रहे हैं सस्पेंस गया, सब जा ही सकते हैं। सर संजय दीना पाटिल भी उद्धव ठाकरे का है। संजय दीना पाटिल है और सुभाष देसाई है और अरविंद सावंत है। ये 3 सीटें हैं 6 में से शिवसेना सुभाष की। देसाई शायद नहीं जाएंगे। सुभाष देसाई नहीं जाएंगे, अरविंद सावंत नहीं जाएंगे। बाकी 7 जा सकते हैं। हाँ, 1-2 को और छोड़ दो तो मुझे लगता है 5-6 तो जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप शिवसेना उद्धव ठाकरे की क्यों बात कर रहे हो? शरद पवार के भी तो हैं। फिर सब पर ध्यान रखिए ना। कहां जा रहे हैं? शरद पवार के 8 है, तो शरद पवार के 8 में से 4 जा सकते हैं ना, छोड़ के 5 जा सकते हैं। कांग्रेस के भी क्या 13 करेंगे? वही अलग गुट बनाएंगे। सर कांग्रेस के भी 1 गुट बना, फिर 2 गुट बने, फिर 3 गुट बन जाएंगे। कांग्रेस को भी आप क्यों बोल रहे हो? कांग्रेस के भी 13 है ना सांसद। कांग्रेस के भी 13 सांसद है। आप कांग्रेस के 13 सांसद पकड़िए, शरद पवार के 8 सांसद पकड़िए और उद्धव ठाकरे के 7 सांसद। इतने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये इतने आ ही गए तो करेंगे क्या? नहीं, वो बीजेपी सोचती होगी आज की हालात देखते हुए कि अरे अगर बस पेड़ झंझनाना ऐसे ही सारे आम गिरने थे तो ये तो हम 24 में ही कर लेते। 24 में ही कर लेते। सर एक आम को गिराया बीजेपी ने, उसको देख के सारे आम टपक रहे हैं कि ये बढ़िया झोली में जा रहा है आम, ये अच्छे से पकेगा वहां पर, तो सारे गिर रहे हैं। दैट मींस इन लोगों को अपनी पार्टीज का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। यही स्थिति है ना। इसका मतलब ये है, इसका पॉलिटिकल सेंस ये है बेसिक, क्योंकि इन्हें पता है अगला चुनाव इंतजार जीत कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब पाएंगे। लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है। ये जो है ना, अरे मैं एक बात जोड़ दूं, ये फिर अब आज की तारीख में इनकार आप किसी बात से नहीं कर सकते। कल एक राष्ट्रीय चैनल की न्यूज वेबसाइट ने यह खबर छाप दी कि सपा के भी जा रहे हैं। कोई खबर नहीं है, लेकिन आज देखिए आज हर कोई नहीं। देखिए ये भी सरप्राइज एलिमेंट बचा नहीं है, कोई भी जा सकता है। आम का समय है, तो जो आम का पेड़ होता है, चूंकि गांव घर में जो लोग रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा, आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो आम तोड़ने का 2 तरीका है। एक तो एक ही पत्थर मार मार के एक आम तोड़िए, उसका चुनिए। दूसरा तरीका है कल्याण बनर्जी जी का ब्रेकिंग दे दी, जैसे डंडा जो होता है ना, आधे हाथ का डंडा, उसको अवधि में लबेदा कहते हैं। तो कहा जाता है कि आई आम या जाई लबेदा, यानी आपका ये डंडा जाके अटक जाएगा और या फिर एक साथ पूरा आम झरझरा के गिर पड़ेगा। तो ये जो बंगाल का 2026 का विधानसभा चुनाव है, ये लबेदा गिरा है और आम झरझरा के गिर रहा है। तो इसमें और कुछ मत सोचिए,
ये लग गया है निशाना। भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश 21 में कर रही थी वो नहीं कर पाई, अब पूरी तरह से आम झरझरा के गिर गया, अब कोई रोकने वाला नहीं। 21 में कोशिश कर रही थी, मतलब 21 में भी तो वही कोशिश थी ना, वो रह गया बंगाल वाली। हाँ, बंगाल वाली वो हो जाता तो शायद 21 में। आपको ये लग रहा है कि चलिए बंगाल में जो हुआ, लेकिन जो आप सौरभ जी कह रहे हैं कि 2024 में ये आइडिया होता तो इतने दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं, लेकिन उसमें लेकिन ये भी तो होता है, आम पकता भी तो है ना सीजन में ही तो सीजन में। तो टीएमसी का असर बाकी दलों पे हो रहा है क्या? नहीं, टीएमसी का असर बाकी दलों पे नहीं, बाकी दलों पे तो पहले ही असर हो चुका है। टीएमसी की वजह से अब उनका जो रहा सहा था, वो कहते हैं ना कि कहीं आप धारा तेज है और रस्सी पकड़े, फिर लगता है नहीं अब बही जाएंगे, तो फिर कई बार आप ऐसे करते हैं ना, घर से कुछ सामान निकालते हैं, डर कई ऐसा है सामान सर कि पड़ा उद्धव रहता है, ठाकरे तो की कहते हैं इसको भी पार्टी ले ही जाओ, ने कह दिया है सर। डर ऐसा है कि उद्धव पार्टी ने कह दिया, आदित्य ठाकरे ने ये कह दिया है अपने किसी बड़े नेताओं से कि अगर ये बिल महिला आरक्षण का बिल मानसून सत्र में आता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी उसका समर्थन करेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी मानसून सत्र में। और आप ये कि टूटने से बचाने के लिए कि भैया तुम एक बिल के लिए सांसद मत तोड़ो, हम समर्थन करेंगे। ये आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे अगर सरकार इसको लेकर आती है, चीटिंग है सर, तो महिलाओं के हित में हम इसका संरक्षण करेंगे। तो अभी विरोध क्यों किया था फिर? नहीं तो अब समझ में आ गया है ना उनको। बंगाल चुनाव नहीं हुआ था ना सर, ये तो चीटिंग है लीडरशिप की सर चीटिंग है। तब बंगाल का चुनाव नहीं हुआ था ना, बंगाल चुनाव के बाद समझ में आ गया है ना उनको। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा हम क्या बात कर क्या बात कर, ये सब बता रहा हूं मैं आपको। इससे आप समझिए, जितने पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के जितने इक्वेशन वो सब फेल हो गए और सचमुच ध्वस्त हो गए। ऐसा तो कभी मतलब दिखा ही नहीं, ये तो होता ही नहीं। और इसको यूं भी समझ लीजिए कि अगर कोई विपक्षी नेता ये कहे कि ईडी सीबीआई फलाना ढमाका, तो ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। ना इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मैं कह रहा हूं क्योंकि ये समझना बहुत, ये वो है ही नहीं है। जितने पॉलिटिकल इक्वेशन थे वो ध्वस्त हो गए। बड़ी खबर समीर जी दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप उसका समर्थन करने वाला है अगर सरकार इसको लेकर। मैं जोड़ रहा हूं ताकि उनके विधायक ना टूटे, सांसद ना टूटे। नहीं, लेकिन विजय चीटिंग। अरे सपा वाला तो बता दी, सपा का भी सपा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें जरा सा भी कोई सच्चाई है, क्योंकि जब वो खबर कल शाम को आई तो मैंने कुछ प्रयास किया, देखी ना खबर आपने, देखी मैंने, लेकिन इसलिए चर्चा नहीं की कि वो अफवाह जैसी है। अगर कुछ उसमें कुछ भी निकलेगा, और बाकी तो ये है कि भाई सब सबसे मिलते रहते हैं। अगर आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम जो है समर्थन करेंगे, तो जो मीटिंग की थी विपक्षी दलों ने अभी में, उसका क्या फिर रह गया कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं टाइप? अरे सर, तो महिलाओं के मसले पर एक साथ है, राजनीति थोड़ी करेगा कोई। आप सर नहीं, महिलाओं के मसले पे कोई राजनीति थोड़ी करेगा, राजनीति नहीं हुई थी। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं, इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। दूसरा तरीका है कल्याण बनर्जी जी का ब्रेकिंग दे दी, डंडा जो होता है ना, आधे हाथ का डंडा, उसको अवधि में लबेदा कहते हैं। तो कहा जाता है कि आई आम या जाई लबेदा, यानी आपका ये डंडा जाके अटक जाएगा और या फिर एक साथ पूरा आम झरझरा के गिर पड़ेगा। तो ये जो बंगाल का 2026 का विधानसभा चुनाव है, ये लबेदा गिरा है और आम झरझरा के गिर रहा है, तो इसमें और कुछ मत सोचिए, ये लग गया है निशाना। भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश 21 में कर रही थी वो नहीं कर पाई, अब पूरी तरह से आम झरझरा के गिर गया, अब कोई रोकने वाला नहीं। 21 में कोशिश कर रही थी, मतलब 21 में भी तो वही कोशिश थी ना, वो रह गया बंगाल वाली। बंगाल वाली वो हो जाता तो शायद 21 में। आपको ये लग रहा है कि चलिए बंगाल में जो हुआ, लेकिन जो आप सौरभ जी कह रहे हैं कि 2024 में ये आइडिया होता तो इतने दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं, लेकिन उसमें ये भी तो होता है, आम पकता भी तो है ना सीजन में ही तो। सीजन में तो टीएमसी का असर बाकी दलों पे हो रहा है क्या? नहीं, टीएमसी का असर बाकी दलों पे नहीं, बाकी दलों पे तो पहले ही असर हो चुका है। टीएमसी की वजह से अब उनका जो रहा सहा था, वो कहते हैं ना कि कहीं आप धारा तेज है और रस्सी पकड़े, फिर लगता है नहीं अब बही जाएंगे, तो फिर कई बार आप ऐसे करते हैं ना, घर से कुछ सामान निकालते हैं, डर ऐसा है सर कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कह दिया है सर। डर ऐसा है कि उद्धव पार्टी ने कह दिया, आदित्य ठाकरे ने ये कह दिया है अपने किसी बड़े नेताओं से कि अगर ये बिल महिला आरक्षण का बिल मानसून सत्र में आता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी उसका समर्थन करेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी मानसून सत्र में। और आप ये कि टूटने से बचाने के लिए कि तुम एक बिल के लिए सांसद मत तोड़ो, हम समर्थन करेंगे। ये आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे अगर सरकार इसको लेकर आती है, तो महिलाओं के हित में हम इसका संरक्षण करेंगे। तो अभी विरोध क्यों किया था फिर? नहीं तो अब समझ में आ गया है ना उनको। बंगाल चुनाव नहीं हुआ था सर, ये तो चीटिंग है लीडरशिप की सर चीटिंग है। तब बंगाल का चुनाव नहीं हुआ था ना, बंगाल चुनाव के बाद समझ में आ गया है ना उनको। मुझे
मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा हम क्या बात कर रहे हैं। क्या बात नहीं, कर देखिए, ये सब सच ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। इससे आप समझिए हम भी जितने पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के जितने इक्वेशन वो सब फेल हो गए। और सचमुच ध्वस्त हो गए हैं। इसीलिए- ऐसा तो कभी मतलब दिखा ही नहीं, ये तो होता ही नहीं। और इसको यूं भी समझ लीजिए कि अगर कोई विपक्षी नेता ये कहे कि ईडी सीबीआई फलाना कुछ ढमाका, नहीं। तो ये वो भी नहीं है। ये भी नहीं है। ना 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 ना, इससे इसमें कुछ नहीं ED, होता CBI है। कुछ नहीं है। ये ED, जानबूझ CBI के नहीं मैं है। कह रहा हूं क्योंकि हाँ। ये समझना बहुत, ये वो है ही नहीं है। नहीं, वो भी आपकी जितने बड़ी खबर है। पॉलिटिकल इक्वेशन थे आदित्य वो ठाकरे ने ध्वस्त बोल हो गए। दिया है। बड़ी खबर समीर जी दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने कह कहा दिया है कि महिला आरक्षण बिल महिला का आरक्षण बिल का देंगे। समर्थन करेगी। बिल्कुल, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उसका बेईमानी समर्थन है, करने वाला है अगर सरकार इसको लेकर ये मैं आती है जोड़ तो। रहा हूं ताकि उनके विधायक ना टूटे, सांसद ना टूटे। ना टूटे। नहीं, लेकिन विजय यही है ने कारण। चीटिंग। अरे सपा वाला तो बता दिए, सपा का भी सपा भी कुछ नहीं soft नहीं, हो मुझे रही नहीं है। लगता, मुझे नहीं लगता कि उसमें जरा सा भी कोई सच्चाई है, क्योंकि जब वो खबर कल शाम को आई तो मैंने कुछ प्रयास किया। अच्छा, देखी ना ऐसे खबर आपने देखी वो? मैंने, लेकिन इसलिए चर्चा नहीं की कि वो अफवाह जैसी है। अगर कुछ उसमें कुछ भी निकलेगा, और बाकी तो ये है कि भाई सब सबसे मिलते रहते हैं। नहीं, अगर आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम जो है समर्थन करेंगे, तो जो मीटिंग की थी विपक्षी दलों ने अभी में, उसका क्या फिर रह गया कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं टाइप? अरे सर, तो महिलाओं के मसले पर महिलाओं एक के साथ मसले हैं पर भाई। राजनीति आप तो- थोड़ी करेगा कोई। आप सर नहीं, महिलाओं के अभी मसले तक- पे कोई राजनीति थोड़ी अभी तक करेगा। राजनीति नहीं हुई थी।